नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने कहा, शिल्पियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा योजना चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश से कैला देवी मेले में जा रहे 17 श्रद्धालु चंबल नदी में बहे, 2 लोगों की मौत। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6% है। उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से अपील की कि वे इस हिस्सेदारी को बढ़ाने में योगदान दें। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि ये देश की खुशहाली का साधन है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने कहा है कि सरकार बुनकरों की मदद के लिए फार्म फाइबर फैक्ट्री फॉर के सूत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बुनकरों को उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री में मदद के लिए सरकार पोर्टल बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्रीमती जरदोश आज जयपुर के बुनकर सेवा केंद्र में आयोजित हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि कला को सहेज कर रखने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। श्रीमती जरदोश ने कहा कि जल्द ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत शिल्पियों को 25,000 रूपये से 1 लाख रूपये तक की मदद दी जाएगी। ये बार के बजट में विश्वकर्मा करके जिसके हाथों में कला है, हुनर है, उनको बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम बन रही है। खास करके उनको अच्छे से रॉ मटेरियल मिले, उनको तालीम मिले, उनको एक जैसे लोग एक साथ में बैठकर काम करें, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। बाद में उसको बाजार से लिंक करें। बाजार से लिंक करने के बाद में एक पोर्टल पे आ जाएंगे, जहां से वो जेम पोर्टल पे डालना है सबको, जिस तरह से वो अपनी अपनी छोटी सी चीज भी प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के लिए खरीदते हैं। तो ये हम उनको गाइडेंस देते हैं। श्रीमती जरदोश ने इस अवसर पर बुनकरों से मुलाकात कर हथकरघा उत्पादों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और विपणन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने उत्पादों की रिसाइकलिंग पर जोर दिया। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में शामिल करने का आग्रह किया। सांगानेर हमारा रंगाई छपाई का विशेष प्रमुख केंद्र है और यह पूरे विश्व में हमारे सांगानेर की रंगाई छपाई का निर्यात हो, क्योंकि मैडम रेलवे राज्य मंत्री भी है। हमने आग्रह किया कि सांगानेर इसको रीडेवलपमेंट किया जाए। अमृत योजना में जो 50 स्टेशन का चयन किया है, उसमें अमृत योजना में सांगानेर स्टेशन को चयन किया जाए और सांगानेर में जो बायर आता है बाहर से, उनके लिए बजट होटल का निर्माण भी स्टेशन पे हो।
इस प्रकार की योजना होगी तो सांगानेर का रंगाई छपाई का उद्योग और बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। और मैडम ने कहा है कि हम इसके लिए काम करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चित्तौड़गढ़ में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति गठित की है। श्री शेखावत ने चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि युवा इतिहास से प्रेरणा लेकर भारत के विकास में योगदान दें। कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में भामाशाह, समाजसेवी और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान श्री वैष्णव सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन, कैरेज और वैगन अनुरक्षण डिपो का निरीक्षण करेंगे। दोपहर बाद रेल मंत्री का खातीपुरा रेलवे स्टेशन के निरीक्षण का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से करौली जिले के कैलादेवी मेले में आ रहे 17 पैदल श्रद्धालु चंबल नदी में बह गए। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि 5 पदयात्री फिलहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ टीम की मदद से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए सभी पदयात्री मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चलावत गांव के निवासी हैं। प्रदेश में नंदी शालाओं को अब 9 महीने के स्थान पर साल भर का अनुदान दिया जाएगा। गौशालाओं में अपाहिज और अंधे गौवंश के लिए भी भरण पोषण अनुदान 12 महीनों के लिए कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में 21 करोड़ 13 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज हैंड्स ऑन प्रॉप योगा विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न प्रॉप्स की सहायता से आसन करने की विधि को समझाया गया। इस दौरान मानद विश्वविद्यालय की उपकुलपति प्रोफेसर मीता कोटेचा ने कहा कि रस्सी और कुर्सी जैसे प्रॉप्स की सहायता से विभिन्न आसनों को सुगमता से किया जा सकता है। अजमेर में आज जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया गया। मेले में मिलेट्स पर आधारित रेसिपी, पोस्टर और क्विज प्रतियोगिता सहित विशेषज्ञों के व्याख्यान हुए। टोंक के अविकानगर में आज अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में कृषक उत्पादक संघ, बीज विक्रेता और किसानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोटे अनाज के पोषण संबंधी गुणों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताया। बाड़मेर में आज थार महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरूआत शोभा यात्रा से हुई। महोत्सव के पहले दिन आदर्श स्टेडियम में कैमल टैटू शो में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। आज जिले के तिलवाड़ा में इसी सिलसिले में 15 दिन चलने वाले राज्य स्तरीय मल्लीनाथ पशु मेले का भी आगाज हुआ। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। उदयपुर में आज दोपहर बाद बूंदाबांदी के साथ अचानक ओलावृष्टि हुई। डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर बाद बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बरसात करौली जिले के सपोटरा में रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने से आज जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवा चलने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 19-20 मार्च को फिर से सक्रिय होगा और एक बार फिर से देखेंगे कि 19 और 20 मार्च को ज्यादातर स्थानों पर फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, तेज हवाएं, कहीं कहीं ओलावृष्टि और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 20-21 मार्च को तो हालांकि थंडर एक्टिविटी में कुछ कमी आएगी, तीव्रता में कुछ कमी होगी, लेकिन फिर भी थंडर एक्टिविटी जो है वो कुछ कुछ स्थानों पर कंटिन्यू रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने कहा है कि शिल्पियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा योजना चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश से कैला देवी मेले में जा रहे 17 श्रद्धालु चंबल नदी में बह गए। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।